हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका मेंटोर पवन चौहान, और इस वीडियो में आप देखेंगे आगे का जो पानी था उस चीज को हम कवर करेंगे। तो पहले तो हम लोग देखते हैं मॉनिटर या एलसीडी। इसका प्रयोग कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम के डिस्प्ले दिखाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है। जो मॉनिटर होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है, जो हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू जो चीज कर रहे हैं वो एलसीडी पे शो कर रहा है, उसी को हम लोग मॉनिटर कहते हैं। जैसे कि हमारे फोन में भी आप मॉनिटर होता है, अगर वो स्क्रीन फूट जाए तो हमको कुछ नहीं दिखता है, जो हम लोग एलसीडी बोलते हैं, मोबाइल का एलसीडी बोलते हैं, वो अगर फूट जाए, टूट जाए, गिर के टूट जाए तो आपको कुछ शो नहीं करेगा, ब्लैक दिखेगा। वही चीज मॉनिटर में भी होता है एलसीडी में। कीबोर्ड कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम कंप्यूटर को चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, और भी चीज को कर सकते हैं। इससे माउस माउस कंप्यूटर के प्रयोग को सरल बनाता है। एक तरीके से रिमोट डिवाइस भी हम लोग माउस को कह सकते हैं। सीपीयू होता है, हम उसको एक तरह से बहुत ही हमारे कंप्यूटर लाइफ में महत्वपूर्ण चीज है। सीपीयू अगर वो नहीं है तो हम किसी चीज डाटा को सेव नहीं करके रख सकते। वो है तो हम लोग डाटा को सेव करके रखते हैं। और फिर आते हैं हम लोग यूपीएसी एंट्री पावर सप्लाई। यह हार्डवेयर या मशीन के बिजली चले जाने पर इसके माध्यम से वो हमारे डाटा को सुरक्षित रखता है। तो हम आपको दिखा दें कि यूपीएसी होता क्या है। ये यूपीएस इसी के माध्यम से अगर बीच में लाइट कट जाती है, हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूज करने पे अचानक से लाइट कट जाती है तो हमारा सारा डाटा इसी के माध्यम से सुरक्षित और स्टोर हो जाता है सही जगह पर। फिर हम लोग देखते हैं सीपीयू के फंक्शन के बारे में। जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीपीयू का यूज क्या और कैसे होता है। तो सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इस प्रकार सीपीयू भी कई भागों में बांटा होता है, और यह कई हार्डवेयर से जोड़कर बनाया जाता है। इन हार्डवेयर भागों में गुणवत्ता और क्षमता पर सीपीयू की कार्य क्षमता निर्भर करती है। तो आइए जाने सीपीयू के भागों के बारे में। हार्ड डिस्क यह वह भाग है जिसमें कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम को और डाटा सुरक्षित रहता है। हार्ड डिस्क की मेमोरी अस्थायी होती है, इसलिए कंप्यूटर को बंद करने पर भी इसमें सुरक्षित प्रोग्राम और डाटा समाप्त नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, जो हमारा हार्ड डिस्क है वो एक कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग भाग है। जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसी में वो सारा हार्ड डिस्क में जाके सेव होता है। और ये डिस्क हमारी अस्थायी मेमोरी डिस्क है, वो वहां से वो ना हिलेगा ना हटेगा। और आज से 10 साल पहले हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट, जीबी, मेगाबाइट या एमबी तक ही सीमित रहती थी। लेकिन आज के टाइम में 1 टीबी, 500 जीबी, 556 जीबी, 256 जीबी, इतने तक का 100 जीबी का स्टोरेज भी क्षमता, उसके स्टोरेज की क्षमता हार्ड डिस्क में है। मदरबोर्ड, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हार्ड डिस्क किसे कहते हैं। हार्ड डिस्क का कैसे शो करता है। ये है हार्ड ड्राइव, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क। यही हमारा हार्ड ड्राइव है, इसी को हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का एक बना समतल प्लेटफॉर्म होता है, जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जैसे कीबोर्ड में मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना एक समतल प्लेटफॉर्म होता है, जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को जैसे कि बोर्ड, माउस, एलसीडी, प्रिंटर आदि को एक साथ जोड़ा रखता है। मदरबोर्ड से प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम भी जुड़ी रहती है, तथा सीपीयू भी या पेन ड्राइव लगाने के लिए भी सीपीयू बोर्ड में लिया गया होता है। साथ ही मदरबोर्ड से ही हम ग्राफिक और साउंड का आनंद भी मिलता है। मदरबोर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर, यह कंप्यूटर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप रहता है, जो कंप्यूटर के लिए सोचने के सभी काम करता है और यूजर के आदेशों तथा निर्देश के अनुसार प्रोग्राम का संचालन करता है।
एक तरह से यह कंप्यूटर की दिमागी भी होती है। इस वजह से यह काफी गर्म भी होती है और इसको ठंडा रखने के लिए इसके साथ एक बड़ा सा फैन लगा रह जाता है, जिससे सीपीयू फैन कहते हैं। आजकल प्रोफेसर पिन लेंस आते हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले वाले प्रोसेसर आते थे। इनसे भी सबसे प्राचीन 4 प्रोसेसर रहे हैं। आज के समय में इंटेल कंपनी के डिफ और i3 या i7 प्रोसेसर काफी प्राचीन है। इससे प्रोसेसर से कंप्यूटर की क्षमता काफी बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर से हम लोग कंप्यूटर के मदरबोर्ड के या सीपीयू के हम लोग दिमाग भी कहते हैं, उसके मदद से हम लोग सारा काम कर सकते हैं। वो छोटा सा ही चिप रहता है, लेकिन उसमें सारा डाटा हम लोग का सेव रहता है। अगर वो ना रहे तो हमारे जो डाटा है वो सेव नहीं हो सकता है। और इसका ज्यादा यूज प्रचलन है i3 और i7 का। काफी, अगर मैं किसी का लैपटॉप i3 या i7 है, वो काफी बढ़िया चलती है, बढ़िया क्षमता उसका है, कैपेसिटी है, और प्रोसेसर बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है। और उसको ठंडा करने के लिए सीपीयू में कूलर फैन रहता है। मैं आपको दिखा दूं कि मदरबोर्ड और प्रोसेसर कैसा होता है। ये सिस्टम फैन, इसी को हम लोग कूलिंग फैन बोलते हैं, जो कूल करता है। और ये प्रोसेसर है, यही प्रोसेसर है। और ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है, ये प्रोसेसर है, और ये सिस्टम फैन है। अब सोचिए, इस छोटे से iCore 7 का, जो इंटेल iCore 7 का है, ये छोटा डिवाइस इतना पावरफुल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। डीवीडी राइटर, यह वह भाग है जिसमें डीवीडी से राइटर डिस्क में संचित डाटा को पढ़ाते हैं तथा डीवीडी को राइट भी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पहले के जमाने में डीवीडी टीवी आते थे और सीडी आती थी, जिसमें हम लोग कैसेट आते थे, जो कैसेट को डालने के बाद उसको हम लोग यूज करते थे, उसी को डीवीडी कहते हैं। कैसेट को डालने के बाद जो इसमें का डाटा वगैरह है, आप उसे इजीली देख सकते हैं और शो करते हैं, और उसका केवल 3 से 4 ही एमबी का डाटा स्टोर होता था उसमें। आजकल ब्लॉड डिस्क का भी आविष्कार हो चुका है, जिसमें लगभग 40 जीबी तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। आज के समय में भी डीवीडी का आकार और उसमें बहुत ही आगे हम लोग प्रोसेसर में बढ़ चुके हैं। जो पहले कभी 3 से 4 जीबी उसमें स्टोर होता था, आज के टाइम हम लोग 10 जीबी से भी ज्यादा उसमें स्टोर कर सकते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। कंप्यूटर को वर्किंग स्पेस प्रदान करती है। यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं होता है। जब हम कोई भी फ्लेक्सेन कंप्यूटर में चलाते हैं तो वह चलते समय रैम का प्रयोग करती है। कंप्यूटर में कम रैम होने की वजह से कभी हैंग होने की समस्या आती है तथा कुछ एप्लीकेशन के पर्याप्त रैम नहीं मिलते हैं, तो वह कंप्यूटर में नहीं चलते हैं। रैम कई प्रकार के होते हैं, DDR1, DDR2 तथा DDR3। आजकल के प्राचीन में DDR3 रैम है। रैम के बीच के कांटे को देखकर रैमों को पहचाना जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि रैम है तो आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अगर रैम बढ़िया ना हो तो आपका एप्लीकेशन खुलेगा ही नहीं और लैपटॉप सही से चलेगा ही नहीं। और सबसे बेस्ट, आज के टाइप का सबसे बेस्ट जो रैम है वो DDR3 है, जो कि काफी परफॉर्मेंस अच्छा है इसका। और हालांकि मेरे लैपटॉप में भी यही DDR3 का रैम यूज होता है। पावर सप्लाई कंप्यूटर के सभी भागों को उनकी क्षमता के अनुसार पावर प्रदान करने का कार्य पावर सप्लाई करती है। इसको भी ठंडा रखने के लिए इसमें फैन लगा होती है। इसमें
में इसमें से मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, डीवी राइटर को उचित सप्लाई देना होती है। अलग अलग प्रकार के वायर होते हैं। इसका मेन स्विच सीपीयू के पीछे दिया होता है। यह पावर केबल के माध्यम से कंप्यूटर को पावर दिया जाता है। पावर सप्लाई मतलब सीपीयू को और कंप्यूटर को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई देने की बहुत जरूरत है। और ये जो कंप्यूटर के पीछे एक छोटा सा सप्लाई करने के लिए उसमें स्पेस छोड़ा रहता है, उसमें कनेक्ट करके वायर को और स्विच बोर्ड में कनेक्ट करने के बाद आपको पावर सप्लाई मिल जाता है सीपीयू और कंप्यूटर में। और इनपुट डिवाइस कुछ हम जानेंगे इनपुट डिवाइस किसे किसे कहते हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, डीवीडी ड्राइवर, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर, माइक्रोफोन, इन सारी चीजों को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनके मदद से हम कंप्यूटर में बहुत सारा काम कर सकते हैं। और इस वीडियो में यही तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प मिले तो लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।